हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डीसी जनरेटर से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके यूपी आरविनल, यूपी पीसीएल, डीएमआरसी इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में 50 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश डैश के लिए लागू होता है। पहला है जनित्र, दूसरा है सीरीज मोटर, तीसरा है इंडक्शन मोटर, चौथा है ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? जनित्र आपका इसका बिल्कुल सही आंसर है। जनित्र इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनित्र का पोल शू डैश डैश का बना होता है। मृदु लोहा, ढलवा लोहा, सिलिकॉन इस्पात, अवशिष्ट चुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों ये बना होता है अवशिष्ट चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्व उत्तेजित जनित्र के क्षेत्र को डैश डैश द्वारा उत्तेजित करते हैं। एसी, डीसी, इसके स्वयं की धारा, या तो डीसी या तो एसी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसके स्वयं की धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र में कौन सा भाग एसी को डीसी में बदलेगा? पहला ऑप्शन दिया आपका दिग परिवर्तन, जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है ब्रश और चौथा है आपका आर्मेचर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? दिग परिवर्तन, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है बच्चों? आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? 1, 2, 3 और ए बराबर पी। ठीक है, तो देखिए वेव वाइंडिंग जो होती है उसमें समांतर पथ होते हैं आपके 2 होते हैं। और अगर लैप बाइंडिंग आपसे पूछा जाए तो आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, ए बराबर पी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र में अंतःध्रुव का क्या प्रयोग होता है? अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, अधिक धारा प्राप्त करना, कम्यूटेशन को सुधारना, परिचालन धारा को सीमित करना। तो इसमें आंसर क्या होगा? कम्यूटेशन को सुधारना। तो ये आपका, इसको हाईलाइटर से हम लोग कर देते हैं, कम्यूटेटर को सुधारना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र में साफ क्षेत्र डैश डैश के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। आर्मेचर, श्रेणी क्षेत्र, समांतर आर्मेचर व श्रेणी क्षेत्र का समांतर संयोजन, आर्मेचर व श्रेणी क्षेत्र का श्रेणी संयोजन। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, आर्मेचर और श्रेणी क्षेत्र का श्रेणी संयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जनित्र का भार संतृप्ति अभिलक्षण डैश डैश के बीच संबंध दर्शाता है। पहला ऑप्शन दिया है ई और आई एफ फील्ड, ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में, वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में, ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में। तो इसमें बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है, वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र के ओपन सर्किट ओसीसी को डैश डैश अभिलक्षण भी कहा जाता है। आंतरिक, बाहरी, चुंबकीय और निष्पादन।
तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा आपका? चुंबकीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा डैश डैश के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कॉकब्रिज नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का ग्रिप नियम। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर के लिए डैश डैश मटेरियल प्रयोग किया जाता है। कॉपर, सिलिकॉन स्टील, एल्युमिनियम, ढलवा लोहा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है बैटरी चार्जिंग, ट्रेन लाइटनिंग, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर और डीसी बिल्डिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो आपका सीरीज जनरेटर होता है वो क्या होता है? बूस्टर के लिए यूज़ होता है, और जो आपका शंट होता है, शंट जनरेटर होता है, वो बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन की ब्रशों पर स्पार्किंग के कारण को चुनिए। गंदे योग, गंदे पोल कोर, गंदा आर्मेचर कोर, गंदा दिग परिवर्तक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? गंदा दिग परिवर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिग परिवर्तक खंडों के बीच प्रयोग किया जाने वाला कुचालक पदार्थ समानता का बना होता है। ग्रेफाइट, पेपर, माइका, इंसुलेटिंग वार्निश। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? माइका इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी वेल्डिंग सेट के लिए डैश डैश जनित्र सबसे अच्छा है। संट, श्रेणी, संचयी कंपाउंड, अवकल कंपाउंड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर बच्चों क्या होगा आपका? अवकल कंपाउंड जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिग परिवर्तक खंड डैश डैश के बने होते हैं। टंगस्टन, कॉपर, कास्ट आयरन और माइका। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कॉपर। कॉपर आपका बिल्कुल सही आंसर है। कास्ट आयरन से हम लोग योग बनाते हैं, ठीक है। टंगस्टन का हम लोग फिलामेंट बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डीसी मशीन में योग के निर्माण के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? ठीक है, कॉपर, कार्बन, कास्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील। ठीक है, तो देखिए जो कॉपर होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? दिग परिवर्तन खंड बनाते हैं। कार्बन क्या होता है? इससे हम लोग ब्रश बनाते हैं। कास्ट आयरन से हम लोग योग बनाते हैं और सिलिकॉन स्टील से कोर बनाते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में ब्रशों के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाएगी? कार्बन, पीतल, माइका और सिलिकॉन स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कार्बन। कार्बन मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में स्टेटर तथा रोटर फील्ड के बीच कोण डैश डैश होता है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कंडक्टर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? डीसी, डिस्ट्रीकृत एसी और अर्ध तरंग डीसी। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसका डीसी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर के बाहरी अभिलक्षण या बाहरी अभिलक्षण डैश डैश बीच संबंध देते हैं। क्या है? ई और आई आर के बीच, वी और आई के बीच में, ई और आई आर के बीच में, ई और आई ई के बीच में। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका?
आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, V और I के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन में यदि P ध्रुवों की संख्या है, N RPM में गति है, तो उत्पन्न EMF की आवृत्ति डैश डैश है। F बराबर PN/120, F बराबर PN/60, F बराबर N/P, F इज इक्वल टू FN। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पहला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन के आर्मेचर कोर के लैमिनेशनों की मोटाई समानता डैश डैश क्रम में होती है। 0.0005 mm, 0.005 mm, 0.5 mm और 50 mm। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 0.5 mm इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र में आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग घटक के कारण होता है। क्या होता है? गति बढ़ जाएगी, जनित्र का ब्रेकडाउन हो जाएगा, उत्पादित ईएमएफ में कमी आएगी, आर्मेचर लघुपतित होगा। तो आपका आंसर क्या है? आपका तीसरा आपका बिल्कुल सही है, उत्पादित ईएमएफ में कमी आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र में मुख्य ध्रुव फ्लक्स पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव डैश डैश इसे घटाता है, इसे विरूपित करता है, इसे उल्टा करता है, ए और बी। तो बच्चों आंसर आपका ए और बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र का खुला पथ अभिलक्षण सभी प्रकार के जनित्रों के लिए समान होता है, अलग अलग जनित्रों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग जनित्रों के लिए समान हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबका एक ही जैसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में एक द्विपरिवर्तक आर्मेचर में शक्ति हानि को कम करता है, क्षेत्र परिपथ में शक्ति हानि को कम करता है, आर्मेचर में प्रेरित एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, आर्मेचर में प्रेरित एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन वास्तव में डैश डैश के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके क्षेत्र धारा आर्मेचर चालकों, क्षेत्र ध्रुव वाइंडिंग, आर्मेचर में लोड धारा। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? थर्ड बिल्कुल सही है, क्षेत्र ध्रुव वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श डीसी जनित्र में विनियमन मतलब रेगुलेशन डैश डैश होता है, उच्च, निम्न, शून्य, धनात्मक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की मूल आवश्यकता यह है कि यह डैश डैश होनी चाहिए, बंद प्रकार की, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, बी और या सी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बंद प्रकार की होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनित्र का ईएमएफ डैश डैश पर निर्भर करता है, आवृत्ति, कम्यूटेशन, गति, ब्रश संपर्क, ड्रॉप। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? गति बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी शंट जनित्र की दक्षता उच्चतम होती है जब चुंबकीय हानियाँ यांत्रिक हानियों के बराबर होती हैं। ठीक है, क्षेत्र ताम हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर होती हैं, स्ट्रे हानियाँ ताम हानियों के बराबर होती हैं, आर्मेचर ताम हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर होती हैं। तो बच्चों इसमें आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, आर्मेचर हानियाँ जो आर्मेचर ताम हानियाँ होंगी वो आयरन लॉसेस के बराबर हो जाएंगी, तो आपकी इफिशिएंसी हाईएस्ट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो डैश डैश को समांतर संयोजित करना होता है तो इक्विलाइजर कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अल्टरनेटरों, शंट जनित्रों, कंपाउंड जनित्रों,
इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा? कंपाउंड जनित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रश डैश डैश आकार में होते हैं, त्रिभुजाकार, आयताकार, बेलनाकार और वर्गाकार। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जनित्र का ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक उसका डैश डैश अभिलक्षण कहलाता है। आंतरिक, बाहरी, निर्भार, संतृप्तता, निष्पादन। तो होगा निर्भार संतृप्तता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन का योग ध्रुव फ्लक्स डैश डैश ले जाता है, ठीक है, का आधा दुगना निष्पादन। तो बच्चों क्या होगा? आपका आधा होगा। इसमें का आधा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यवहारिक डीसी जनित में यांत्रिक दक्षता डैश डैश होती है। विद्युत दक्षता से कम, विद्युत दक्षता से अधिक, विद्युत दक्षता के बराबर। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका आंसर बी सही है। विद्युत दक्षता से अधिक होती है यांत्रिक दक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार धारा में परिवर्तन के साथ डैश डैश जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा बदलता है। श्रेणी, शंट, फ्लैट कंपाउंड। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका आंसर पहला सही है, श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में डैश डैश सॉफ्ट पर रखा जाता है। आर्मेचर को, कम्यूटेटर, कूलिंग फैन और उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लेक्स लैब वाइंडिंग के लिए दिक् परिवर्तक पिच डैश डैश है। +1, -1, +1 या -1 या औसत पिच। तो बच्चों आपका आंसर क्या है? इसमें थर्ड सही है, -1 या +1 या -1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का वोल्टेज नियमन हमेशा एक डैश डैश होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उच्च। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? धनात्मक होगा, सॉरी ऋणात्मक होगा। क्या होगा? इसमें ऋणात्मक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारित करने पर एक डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा घटता है, तेजी से घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? थोड़ा सा घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र को डैश डैश के रूप में मानी जा सकती है। डिस्टगारी या रेक्टिफायर बोलते हैं उसको, प्रथम चालक या प्राइम मूवर, रोटेटिंग एम्पलीफायर और पावर पंप। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? रोटेटिंग एम्पलीफायर के रूप में माना जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित डीसी जनित्रों में से कौन सा राइजिंग VI अभिलक्षण रखता है? श्रेणी, शंट, कंपाउंड, कम्युलेटिव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? श्रेणी। बच्चों आप ये क्वेश्चन देखते रहिए, इनको कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कड़ी में आपको मैं 50 क्वेश्चन और बताऊंगा डीसी जनरेटर से। उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन डीसी मोटर से बताऊंगा। इसी कड़ी में आपको मैं हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन बताता रहूँगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम UPR फाइनल के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाता रहूं, जिससे आप लोगों की तैयारी होती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनित्र का वोल्टेज नियमन सबसे खराब होता है। शंट, श्रेणी, कंपाउंड और कम्युलेटिव। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? श्रेणी। श्रेणी का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? सबसे खराब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन का योग डैश डैश का बना होता है। सिलिकॉन स्टील,
सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम, कास्ट स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कास्टिंग। देखिए बच्चों, छोटे जो मशीन होती हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, और जो बड़ी मशीनें होती हैं उनके लिए कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल सिस्टम के बीच डैश डैश का कपलिंग क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कपलिंग जो होती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होती है, तभी इसमें फ्लक्स जनरेट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन के ध्रुव कोर लैमिनेटेड डैश डैश होते हैं, समानता नहीं, सदैव, कभी नहीं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? समानता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर की ध्रुवता डैश डैश की दिशा को उलटकर उल्टी जा सकती है। क्षेत्र धारा के साथ साथ घूर्णन, क्षेत्र धारा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? क्षेत्र धारा। तो बच्चों आज मैंने आपको डीसी जनरेटर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इनको ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। और आप लोग यूपी आर्मिनल की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं ऐसे हर चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाता रहूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करिए। थैंक यू।